Hello students, I am Arvind Patel. Welcome to Enrich Minds YouTube चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्लास फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट। उसका नाम है शेप्स एंड स्पेस। शेप्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या है? शेप्स हैं। स्पेस मतलब क्या होता है बच्चों? जगह। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं इनसाइड आउटसाइड, बिगर स्मॉलर, टॉप बॉटम, नियर फर्दर, ऑन अंडर, रोलिंग स्लाइडिंग। इन सब टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड का मतलब किसी चीज के अंदर, आउटसाइड का मतलब किसी चीज के बाहर। चलो बच्चों, ये एक स्टोरी दी है, मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द अरब एंड हिज कैमल। द अरब क्या है बच्चों? एक आदमी है और क्या है? एक कैमल है। इट वॉज ए कोल्ड विंटर डे। उस दिन क्या थी? बहुत ज्यादा ठंडी वाला दिन था। द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन दी कैमल बैक। अरब क्या कर रहा था? कैमल के पीठ पर बैठकर जा रहा था। एट नाइट द अरब पिक्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। उस रात अरब ने अपना टेंट लगाया और वो टेंट के अंदर चला गया। द कैमल वॉज आउटसाइड। कैमल कहाँ था बच्चों? टेंट के बाहर था। देखो इस इमेज में दिख रहा है आपको। अब कैमल बोलता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल बोलता है कि मैं अपनी गर्दन टेंट के अंदर कर सकता हूं क्या? बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है। तो अरब क्या बोलता है? ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड। हाँ, तुम कर लो। इतना आया बच्चों समझ में? अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलो बच्चों, अब कैमल क्या बोलता है? मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अपने आगे वाले पैर अंदर कर सकता हूं? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। अरब क्या बोलता है? ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड। अरब बोलता है अच्छा कर लो आप। कैमल से बोलता है आप अंदर कर लो अपने पैर। अब कैमल क्या बोलता है? कैन आई कम इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। कैमल बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो अरब क्या बोलता है? ओ नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अरे टेंट बहुत छोटा है। अरब बोलता है टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। फिर कैमल क्या बोलता है? सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। कैमल बोलता है मैं अंदर आ जाता हूं, तुम बाहर चले जाओ। तो देखो इस इमेज में दिख रहा है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या समझ में आया? देखो, इनसाइड कैमल कहां चले गया? अंदर चला गया इनसाइड। और अब कहां आ गया? बाहर आ गया आउटसाइड। अपन ने जब इस स्टोरी को स्टार्ट किया था तो अरब क्या था? टेंट के अंदर था और कैमल क्या था? बाहर था। अब क्या हो गया? कैमल अंदर चला गया और अरब बाहर आ गया। बच्चों समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, बिगर और स्मॉलर। बिगर का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा। स्मॉलर का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है। अब बच्चों, टिक दी बिगर। इस क्वेश्चन में अपन को बड़ा वाला टिक करना है। तो देखो इसका साइज देखो, गेंडा हाथी है, इसका साइज क्या है? बहुत बड़ा है। और ये क्या है? डॉग है, कुत्ता है, इसका साइज क्या है? छोटा है। तो इन दोनों में देखो किसका साइज बड़ा है? गेंडा हाथी का। बच्चों आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, टिक दी स्मॉलर।
स्मॉलर मतलब छोटा। तो देखो बच्चों इसमें देखो ये क्या है, पत्ती है, दो पत्ती दी है, इनमें देखो छोटी पत्ती कौन सी है, ये तो बड़ी है, ये वाली पत्ती क्या है, छोटी है। चलो बच्चों इसमें देखो क्या है, गिलहरी है और इसमें गाय है। तो बच्चों बताओ कौन से छोटा है, बताओ कौन होगा छोटा, गिलहरी। टिक दी स्मॉलर टायर, इसमें क्या करना है बच्चों, छोटा टायर टिक करना है। तो बच्चों देखो इसमें ये वाला टायर होगा क्या, ये वाला होगा, ये तो नहीं होगा, ये बड़ा टायर है देखो दिख रहा है, और ये वाला छोटा टायर है। तो इसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। आया समझ में बच्चों। चलो बच्चों अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मतलब बच्चों क्या होता है, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। अब बच्चों देखो इसमें ट्री है इस क्वेश्चन में। अब देखो स्मॉलेस्ट ट्री को टिक करना है। तो देखो ये वाला सबसे बड़ा ट्री है तो बिगेस्ट होगा। इससे छोटा कौन सा होगा, ये वाला ट्री होगा। सबसे छोटा ट्री कौन सा है इसमें, ये वाला है। बच्चों आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक दी बिगेस्ट एनिमल। इस इमेज में देखो बच्चों इस क्वेश्चन में बिगेस्ट एनिमल बताना। बिगेस्ट एनिमल मतलब बच्चों सबसे बड़ा। तो देखो इसमें ये क्या है, कैट है, ये तो सबसे छोटी है। इससे बड़ा कौन है, डॉग। डॉग से बड़ा कौन होता है, एलिफेंट। एलिफेंट क्या है बच्चों, सबसे बड़ा एनिमल है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो टिक दी स्मॉलेस्ट फ्रूट। सबसे छोटा फ्रूट को टिक करना है। तो देखो सबसे बड़ा वाटरमेलन क्या है, सबसे बड़ा। इससे छोटा क्या है, मैंगो। मैंगो से छोटा क्या है, चेरी। चेरी सबसे छोटा फ्रूट है। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टिक दी बिगेस्ट बबल। अब देखो ये क्या है, लड़का बबल्स बना रहा है। तो देखो ये सबसे छोटा बबल है, ये उससे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है। सबसे बड़ा क्या हुआ, ये वाला। तो बच्चों समझ में आया, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉप बॉटम। टॉप मतलब किसी चीज के सबसे ऊपर और किसी चीज के बॉटम मतलब नीचे। जैसे इसमें देखो ये खिसक पट्टी है, इसके टॉप पर कौन है, ये वाला लड़का बैठा हुआ है। इसके नीचे कौन है, ये वाला लड़का। तो आया समझ में, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। अब देखो ये खिसक के नीचे आ गया तो कहां आ गया, बॉटम पर। देखो इस ट्री के ऊपर टॉप पर कौन है, चिड़िया है, और ट्री के नीचे कौन है, बिल्ली है। तो बिल्ली कहाँ है, ट्री के बॉटम में है, और चिड़िया क्या है, ट्री के ऊपर है। बच्चों आए समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक दी पॉट ऑन दी टॉप। मटके को जो सबसे ऊपर मटका है उसको टिक करना है। तो देखो ये पॉट है, तो बताओ बच्चों टॉप पर मतलब सबसे ऊपर कौन सा पॉट है, ये होगा, नहीं, ये नहीं, ये वाला होगा ना, ये टॉप पर है। आया बच्चों समझ में। टिक दी एनिमल एट दी बॉटम ऑफ दी स्टेयर्स। इसमें क्या बताना है बच्चों, सीढ़ी पर। स्टेयर्स मतलब क्या होता है, सीढ़ी। सीढ़ी पर बताओ बच्चों, सीढ़ी के रिस्पेक्ट में कौन सा एनिमल ऊपर है। तो ये बताओ बच्चों बॉटम में कौन सा एनिमल है, ये वाला। आया बच्चों समझ में। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना नियरर एंड फर्दर। नियर मतलब पास में, फर्दर मतलब दूर। टिक दी वर्ड नियरर टू होम। इसमें क्या बताना है बच्चों, होम के पास में कौन सा वर्ड है। तो देखो इस इमेज में ये वर्ड होगा क्या, होम के पास में, घर के पास में, नहीं बच्चों। देखो ये वाला वर्ड क्या है, घर के पास में है। तो बच्चों समझ में आया, नियरर मतलब पास में।
टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री। अब इसमें क्या बताना है, फर्दर। फर्दर मतलब क्या होता है बच्चों, दूर। तो अब इस इमेज में देखो कैट बतानी है ट्री से कितनी दूर है, सबसे ज्यादा दूर कौन सा ट्री है। देखो बच्चों ये वाला कैट क्या है, ट्री के पास में है। ये क्या है, उससे थोड़े दूर है। सबसे ज्यादा दूर कौन सा वाला कैट है, ये वाला। बच्चों आया समझ में। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट एंड फर्देस्ट। नियरेस्ट मतलब सबसे पास में, फर्देस्ट मतलब सबसे दूर। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में दिख रहा है ये झूला है। झूला के सबसे पास में कौन है, ये वाला लड़का है। और सबसे ज्यादा दूर कौन है, ये वाली लड़की है। बच्चों आया समझ में। टिक दी पप्पी फर्देस्ट फ्रॉम दी ट्री। अब इसमें क्या बताना है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या सबसे ज्यादा दूर कौन सा पप्पी है, मतलब कुत्ते का बच्चा। तो ये होगा क्या, नहीं बच्चों ये तो ट्री के सबसे पास में है। ये होगा नहीं, ये भी नहीं। तो कौन सा, ये वाला पप्पी का बच्चा क्या है, कुत्ते का बच्चा सबसे ज्यादा दूर है। आया बच्चों समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द ट्री नियरेस्ट टू दी बर्ड। अब इसमें क्या बताना है, बर्ड के पास में कौन सा ट्री है। तो देखो ये वाला होगा क्या, नहीं बेटा ये सबसे दूर है। ये होगा क्या, नहीं ये भी दूर है उससे। सबसे पास में कौन सा है, ये वाला ट्री। तो बच्चों समझ में आया नियरेस्ट और फर्देस्ट। नियरेस्ट मतलब सबसे पास में, फर्देस्ट मतलब सबसे दूर। आया बच्चों समझ में। चलो नेक्स्ट, चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ऑन अंडर अबव बिलो। ऑन अंडर का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है तो वो क्या होगी, ऑन। जैसे देखो इसमें ये कैट क्या है, टेबल के ऊपर बैठी हुई है, तो क्या बोलेंगे, ऑन दी टेबल। अब देखो अंडर क्या होगा, ये रेड को देखो बच्चों, ये टेबल के नीचे है, तो अपन क्या बोलेंगे, अंडर दी टेबल। इतना आया बच्चों समझ में। अब क्या है, अबव बिलो। अबव बिलो क्या होता है बच्चों, अबव मतलब किसी चीज के ऊपर। जैसे देखो ये फैन क्या है, इस टेबल के ऊपर है और इस बच्चे के ऊपर भी है, तो क्या बोलेंगे, अबव दी टेबल। अब इसको क्या बोलेंगे, बच्चा किसके, फैन के नीचे है, तो क्या बोलेंगे, बिलो दी फैन। ये टेबल क्या है, फैन के नीचे है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, बिलो दी फैन। आया बच्चों समझ में। चलो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस नियर फार टॉप बॉटम। इस इमेज में नियर मतलब पास, फार मतलब दूर, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे बताना है। तो देखो बच्चों नियर, इस बेल के पास में क्या है, पॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, नियर। फार सबसे ज्यादा दूर क्या है इस बेल के, हाउस। ठीक है। अब टॉप में दिख रहा है, इसमें देखो सबसे ऊपर टॉप पर कौन है, बर्ड, और बॉटम में कौन है, पॉट। बच्चों आया समझ में। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों शेप्स अराउंड अस। शेप्स अराउंड अस, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय ड्रॉइंग ए लाइन। मतलब बच्चों इसमें क्या है, दो बॉक्स हैं पिंक और येलो। इनमें क्या करना है, जो शेप्स हैं, जैसे स्क्वायर शेप है वो इसमें रखना है, और सर्कल शेप में है जो इसमें रखना है, येलो बॉक्स में। तो चलो देखो बच्चों, देखो ये क्या है, स्क्वायर शेप है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्या है, स्क्वायर शेप है, तो ये किस में आएगा, ये पिंक वाले में आएगा। आया समझ में। चलो बच्चों अब देखो ये बैलून है, ये किस में आएगा, इसमें आएगा। अब देखो ये टोमेटो किस में आएगा, ये भी इसमें आएगा। अब देखो ये वाला किस में आएगा, ये इसमें आएगा बच्चों। चलो ये वाला किस में आएगा बच्चों, ये भी इसमें आएगा।
आया समझ में बच्चों? ये वाला किस में आएगा? देखो बच्चों ये भी इसमें आएगा, ये वाला ये भी देखो इसमें आ जाएगा। आया बच्चों समझ में? अब देखो मैच दी सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग ए लाइन। मैच करना बच्चों, मैच मतलब जोड़ी मिलाना है। तो देखो बच्चों, देखो ये क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो स्क्वायर शेप में ये है। तो अब देखो बच्चों, अब देखो इसका क्या होगा, टोमेटो कैसा दिखता है, देखो इसका मैच कैसा होगा, इससे होगा। अब ये वाला बॉक्स दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, ये वाले की तरह, ये मैच कर देंगे। अब ये देखो बॉल को इससे मैच कर देंगे। आया बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब छांटना। सॉर्ट शेप्स बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप्स, मतलब छांटना है, एक से शेप्स को छांट कर मैच करना है। चलो देखो, अब देखो स्क्वायर शेप में कौन सा है, देखो इसमें ये वाला होगा, ये वाला होगा, और कौन सा होगा बच्चों, दिख रहा है इसमें? चलो ये दो होंगे। अब देखो कौन शेप में कौन सा होगा बच्चों, एक तो ये होगा कौन, आइसक्रीम कौन देखी आपने, ये एक तो, एक कौन सा होगा, एक ये वाला होगा, एक कौन सा होगा बच्चों, एक ये वाला होगा। आया बच्चों समझ में? चलो अब इसमें देखो, ये स्पेयर शेप में बोले तो एक ये होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। अब इसके बाद में और दिख रहा है क्या, ये पंपकिन, ये देखो ये। अब देखो इसमें सिलेंडर शेप में देखो क्या होगा, देखो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? इस तरीके से मैच करना है। मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप्स, सिमिलर शेप्स को मैच करना है। देखो इसमें ये कौन दी हुई है, अब देखो ये कहां पर आएगा, टोमेटो के ऊपर ये है, तो देखो ये बैलून है, बैलून के ऊपर ये है, ये सिमिलर होंगे। देखो ये पाइप है, तो ये देखो किसके जैसा दिख रहा है, ये वाला होगा आपका ये। अब देखो ये वाला कहां होगा बच्चों, कौन कहां दिख रही है आपको, ये। इसके बाद में बच्चों देखो ये कहां आ जाएगा, यहां पर, ये कहां आ जाएगा बच्चों, ये यहां पर। आया बच्चों समझ में? ये वाला कहां जाएगा बच्चों, आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। चलो बच्चों, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब ढुढ़कना, स्लाइडिंग मतलब खिसकना। आपने स्कूल में खिसक पट्टी पर खिसके हो आप, तो देखना आप लोग क्या करते हो, खिसकते हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब ढुढ़कना, आप बॉल को देखते हो, बॉल क्या ढुढ़कती है, तो देखो यही दिखाया गया है इसमें। देखो ये बॉल ढुढ़क रही है, तो ये क्या है, रोलिंग। इस पर देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, खिसक रहा है। आया बच्चों समझ में? टिक दी ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। अब बताओ बच्चों, रोल करने वाला मतलब क्या, ढुढ़कने वाला। पेंसिल ढुढ़कती है क्या, यस। बॉल ढुढ़कती है, यस। बटर ढुढ़कता है क्या, नो। ऑनियन ढुढ़कती है क्या, यस। तो बच्चों समझ में आया, रोलिंग मतलब ढुढ़कना। टिक दी ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। अब बच्चों बताओ, स्लाइड खिसकने वाला, तो बताओ कुकुम्बर, ककड़ी ढुढ़कती है क्या, क्या स्लाइड करती है, ये ढुढ़कती है, तो ये नहीं होगा। और टमाटर बताओ बच्चों, ढुढ़कता है क्या,
क्या स्लाइड करता है? ढुढ़कता है। अब ये क्या है? ब्रीफकेस। ये क्या है बच्चों? ये स्लाइड करता है, ढुढ़कता नहीं है। सेल क्या करता है बच्चों? ढुढ़कता है। आया बच्चों इतना समझ में? रोलिंग और स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब ढुढ़काना किसी चीज को, स्लाइडिंग मतलब खिसकाना। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वाइस ग्रैंडमदर। वाइस ग्रैंडमदर, वाइस मतलब क्या बच्चों? चतुर दादी। चलो इस स्टोरी को मैं आपको समझाता हूं लाइन बाय लाइन। Once there was a lamb going to see his grandmother. एक दिन भेड़ का बच्चा अपनी दादी से मिलने जा रहा था। On the way through the jungle he met a wolf. जब वो जा रहा था तो उसे जंगल में कौन मिला? भेड़िया मिला। भेड़िया क्या बोलता? I am going to eat you. मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो भेड़ का बच्चा क्या बोलता है? प्लीज लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। तो भेड़ का बच्चा क्या बोलता है? मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी से मिलने जा रहा हूं, जब मैं वापस लौट के आऊंगा तो तुम मुझे खा लेना। तो भेड़िया क्या बोलता है? ओके यू मे गो, तुम जाओ। फिर When he was about to return, जब भेड़ का बच्चा वापस आने लगा तो अपनी दादी he told the grandmother about the wolf, उसने भेड़िया के बारे में अपनी दादी को बताया। The grandmother gave him an idea, तो दादी ने भेड़ के बच्चे को एक सुझाव दिया। Go and hide yourself in a ढोलक। क्या बोला दादी ने? तुमको मैं ढोलक के अंदर छुपा देती हूं। He did so, उसने छुपा दिया और ढुड़का ढोलक के अंदर। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द ग्रैंड मदर रोल्ड दी ढोलक ऑन दी रोड। तो दादी ने क्या करा? उस ढोलक को रोल कर दिया, ढुड़का दिया रोड पर। द ढोलक स्टार्ट रोलिंग डाउन। ढोलक क्या है बच्चों? ढुड़कने लगी। देखो दिख रहा है इसमें। द लैम्प सो द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। जो भेड़िया था वो किसका? उसके बच्चे का वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। डिड यू सी ए लैम्प कमिंग दिस वे? तो भेड़िया बोलता है क्या तुमने भेड़ के बच्चे को देखा इस रास्ते से आते हुए? ढोलक से पूछता है। तो ढोलक बोलती है नो। द वॉल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। जो भेड़िया था वो क्या करने लगा था? वो समझ गया था और वो किसके? ढोलक के पीछे भागने लगा। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम The lamb reached home and was thankful to his grandmother. जब भेड़िया भेड़ के बच्चे को पकड़ पाता उससे पहले भेड़ का बच्चा घर पहुंच गया था। घर पहुंचने के बाद वह अपने दादी का शुक्रिया करने लगा। तो बच्चों क्या समझ में आया इस स्टोरी से? इस स्टोरी में क्या करा? रोल। समझ में आया? ढोलक को ढुड़का दिया, रोल हो रही थी। आया बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स। मैच द शेप्स एंड सेम साइज। शेप्स सेम साइज मतलब एक जैसे साइज का। देखो ये है और ये है, तो ये सेम शेप है, एक जैसा है, तीन साइड है, बट साइज भी क्या है? सेम है। चलो इसका देखते हैं। ये हो सकता है क्या? नहीं, ये मे भी हो सकता है। ये देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ये। आया बच्चों समझ में? चलो अब देखो इसका आंसर क्या हो सकता है? ये हो सकता है बहुत छोटा है, ये नहीं, ये वाला। आया बच्चों समझ में? चलो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो वो तो बहुत छोटा है, ये वाला।
चलो ये मैच करते हैं, लास्ट वाला बच्चा ये सबसे छोटा। आया बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलो मैच दी सेम शेप्स, इसमें मैच करना है। देखो सर्कल शेप में कौन सा दिख रहा है बच्चों? ये है, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। आया बच्चों समझ में? अब देखो इस शेप में कौन सा दिख रहा है? ये है, नहीं, ये भी नहीं है। ये देखो चार साइड है, ये देखो ये वाला। अब देखो तीन साइड वाला कौन सा है? ये है, नहीं, ये भी नहीं, ये वाला। आया बच्चों समझ में? अब देखो ये देखो ऐसा कौन सा दिख रहा है? ये वाला। आया बच्चों समझ में? अब देखो लास्ट कौन सा बच्चा? ये। आया बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट इस पर कलर दी स्मॉलेस्ट शेप। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? ये। तो इसमें कलर करा है। अब देखो ये सर्कल है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये तो सबसे बड़ा है। ये उससे भी छोटा है, ये सबसे छोटा। तो आप क्या करोगे बच्चों? इसमें कलर कर लेना आप। चलो इसमें देखो, इसमें किसमें कलर करोगे? ये तो सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो इसमें कलर कर लोगे। अब इसमें देखो, इसमें करोगे? नहीं, इसमें नहीं, इसमें। ये सबसे छोटा है, दिख रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। ज्वाइन दी सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप्स को क्या करना है बच्चों? मैच करना है। तो देखो इसमें देखो कुछ, ये देखो एक एग्जांपल दिया है। तो चलो अब देखो अपन ये वाला देखो, क्या है? दो सर्कल हैं ऊपर, तो कहां दिख रहे हैं? ये नीचे देखो, ये वाला। आया समझ में? इसका क्या हो सकता है? देखो बड़े सर्कल हैं, कौन? देखो बड़े बड़े हैं, ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये वाला। आया बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्या है? कलर ग्रीन, रेड एंड ब्लू। जो ट्रायंगल है बच्चों, उसमें ग्रीन कलर करना है। रेड सर्कल है, इसमें रेड करना है। ब्लू कलर किसमें करना है? रेक्टेंगल में। तो देखो ये रेक्टेंगल शेप है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें, 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 इसमें। इन सब में ग्रीन कलर कर देंगे। सर्कल में क्या करेंगे? रेड। एक ये रेड है, इसमें रेड, इसमें रेड, इसमें रेड, ये सब में रेड रेड रेड। ठीक है? आया बच्चों समझ में? रेड कलर कर देंगे। अब देखो ब्लू कलर किसमें करेंगे? देखो इसमें, 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 इसमें। अब देखो ये भी तो रेक्टेंगल शेप है, इसमें, इसमें। अब क्या? ये बीच में देखो, इसमें। ठीक है? इन सब में रेड कलर कर देंगे। आया बच्चों समझ में? अब देखो इसमें क्या करना है? ग्रीन, पिंक, येलो। रेक्टेंगल में ग्रीन करना है, सर्कल में पिंक करना है, और रेक्टेंगल में येलो। तो चलो देखो ये क्या है? ट्रायंगल है, इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें भी ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें ग्रीन, इसमें, इसमें, इसमें। इन सब में ग्रीन कलर कर देंगे। ठीक है? अब येलो कलर कहां करेंगे? इसमें, इसमें, और कहां दिख रहा है? पिंक कलर किसमें करेंगे? इसमें, 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 जहां जहां सर्कल्स हैं। आया बच्चों समझ में? तो चलो बच्चों ये हुआ अपना चैप्टर एंड। इसमें लास्ट है मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ द बुक। तो बच्चों बुक के पीछे शेप्स दिए हैं, उनको कटिंग करना है और उनसे आपको इस सिमिलर साइज के फिगर्स बनाने हैं। तो देखो आप दिख रहे हैं आपको द शेप किट। इनसे आपको कट करना है
और क्या करना है आपको, बनाना है। आया बच्चों समझ में? थैंक यू।